एक वक्त था जब राष्ट्रपति मोइजू चीन की गोदी में बैठकर इंडिया आउट का नारा दे रहे थे। आज वही मोइजू पीएम मोदी को खुद गले लगाने एयरपोर्ट आए हैं। आज मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए 4078 दिन हो गए हैं, 4078 दिन। और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। देखिए ना, 2014 से लेकर अब तक 2025 तक कुछ तो क्रेडिट मोदी साहब को देना पड़ता है, क्योंकि तक अगर आप देखें तो उसने बहुत सारे काम किए। उसकी इकोनॉमी तकरीबन बढ़ गई है, अभी चौथी नंबर पे आ गई। जी, ख्वाहिश है कि अगले कुछ सालों में वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाए। आउट हुआ 60 दिन के अंदर, ओनली 60 डेज, 60 दिन के अंदर ये लोग बाप बाप करने लग गए। 60 दिन के अंदर ये लोग बाप बाप करने लग गए। और इनका जो टूरिज्म का मिनिस्टर है वो इंडिया में आता है, दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर में भाइयों रोड शो करता है कि प्लीज मालदीव्स आ जाइए, प्लीज मालदीव्स आ जाइए, अपनी क्रिकेट टीम को लेकर आइए। कर्मा हैज अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था, और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाए। और देखिए, एहतजाज बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना, तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले, सारी चीजें बंद, खाना पीना, बिजली, हर चीज। पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज बंद हो गई थी। कोविड के बाद मालदीव की इकोनॉमी बुरी तरह से चरमरा गई। विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में सिर्फ $440 मिलियन बचा था, मतलब सिर्फ 1.5 महीने का आयात। ऐसे में भारत ने तुरंत $750 मिलियन की करेंसी स्वैप और $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल रोल ओवर की मदद की। भारत की मदद बिना शर्त थी, जबकि चीन की मदद शर्तों से जकड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि 2029 से भी मोदी साहब ही बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, और उनकी कोशिश होगी कि वो जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, वो उनका रिकॉर्ड तोड़ें। देखें, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को पाकिस्तान के अंदर, बट ये चीज तो है कि वो बंदा ग्रास रूट पे। मालदीव को अब समझ आ गया है कि चीन का भी दोस्त नहीं था, वो सिर्फ कर्ज देकर जकड़ता है, जबकि भारत मित्र की तरह मदद करता है बिना किसी दबाव या शर्त के। पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। हमारे यहाँ कू हो रहा है तो आपको भारत की फौज चाहिए। आपको जो चाहिए, आप सिर्फ भारत को एक बार फोन करते हैं कि बड़े भाई फंस गए। उसका कारण यह है कि चाइना विल नेवर हेल्प यू। चाइना ने कभी किसी देश की मदद नहीं करी है। चाइना ₹1 किसी को देने के लिए राजी नहीं है। और अगर देखो, चाइना मोटे पैसे देगा, चाइना मोटे पैसे देगा, अरबों डॉलर दे सकता है चाइना एक झटके में। लेकिन चाइना जो है आपका गुर्दा और कलेजी गिरवी रखवा लेता है। आपका घर, आपकी जमीन, आपके खेत, आपके बर्तन, आपके परिवार वाले सब गिरवी रखवाता है चाइना। और चाइना कहता है पैसे की कोई इशू नहीं है यार, पैसे की बात मत करो, पैसा अपने पास अथाधन है। आप बताओ कितना चाहिए? कि जी $10 अरब चाहिए। 10 अरब चाहिए, नो प्रॉब्लम, लो 10 अरब आ गए पैसे। अब एक काम करो, ये शहर का ये हिस्सा हमारा होगा, शहर का ये हिस्सा हमारा हो गया। क्योंकि उनको पता है, देखो चाइना उसी को पैसे देगा जब चाइना को पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये देश वो पैसे हमें वापस नहीं कर सकता। समझ रहे हैं दोस्तों? वही चीज उसने मालदीव्स के साथ करी, वही चीज उसने बांग्लादेश के साथ करी। आज की तारीख में बांग्लादेश के नाक से खून निकल रहा है। दे आर सेइंग कि हमारी इकोनॉमी सिंक हो रही है। वो इकोनॉमी जो कि एक जमाने में लोग कहते थे देखो यार, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। मालदीव अपनी उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है। और सारा का सारा अगर देखा जाए, मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज अ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया, तो उन्हें पता चल गया था। यार देखिए, रीजन वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है, और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए, वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहां पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहां से फायदा होगा।
जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब इंडिया हमारा में जाना ही बंद कर दिया जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। और टूरिज्म देखिए, मालदीव का सबसे ज़्यादा इन्हिसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज़्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन देखें अभी जैसे उन्होंने इनवाइट किया है तो ये मालदीव, उन्होंने ये भी एक बात शो करवाई है कि यार अगर एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मीन्स के पूरा मालदीव खराब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है। मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। कभी चाइना उन्हें फ्री में पानी दे रहा होता है, कभी चाइना फ्री में उनको खुराक वगैरह दे रहा, क्योंकि आइलैंड्स है मालदीव के पास। तो आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव जितना स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है, क्या चाइना के साथ उस तरह से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना भाई बड़ा नेक टू नेक चलता है, बिजनेस से रिलेटेड चलता है। बिजनेस का जहाँ उन्हें पाकिस्तान में कितना फायदा नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस दिन मफाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन बंदरगाहों से उनका काम खत्म हो जाएगा, वो पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे। और अगर बात करें मालदीव और इंडिया की, उनका एक अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है। और इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। उन्होंने तो एप्पल का जो स्टोर टेस्ला का स्टोर हुआ है महाराष्ट्र में ओपन, तो उन्होंने कहा हिंदी में लिखो इसके ऊपर टेस्ला, उन्हें लिखना पड़ा है। उन्हें ये बात मानना पड़ी है। एप्पल वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी चीजें, तो मतलब वो दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना, बिल्कुल हमें बिलियनर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बाइकआउट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई, टर्की का बाइकआउट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ, डेफिनेटली यही वो चीजें हैं ना जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो। यार पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। केवल भारत की मदद से हुआ, भारत की आर्थिक सहायता से हुआ और भारत ने जो सॉफ्ट लोन दिए और अपना रुपया तो श्रीलंका में चल गया। जब हमको वक्त आते कह रहे थे भाई भारत का करेंसी वहां चलाओ अगर जिंदा रहना है, नेपाल क्यों खड़ा है, नेपाल में भारत का रुपया चलता है, नेपाल जैसे जैसे खिंच जाता है। तो मालदीव के पास भी वो ऑप्शन था, वो तो विंडो तो उन्होंने खत्म कर दिया। अब सोचिए बेचारा मालदीव, छोटा सा मालदीव, यहाँ से नोचने में चाइना लगा और यहाँ से पाकिस्तान लगा कि मालदीव ने चाइना के पास जा करके समझा कि इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है और सरेंडर किया और हमें गेस्ट ऑफ ऑनर की तरफ बुलाया। ट्रांसफॉर्मिंग एन इंडियन आउट नैरेटिव इनटू इंडिया फर्स्ट नैरेटिव। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अब ये मालदीव कह रहा है, इंडिया फर्स्ट इनटू देयर डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी। अब वो चाइनीज भी परेशान है, अब वो चाइनीज के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने। ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। के पास पीने का पानी नहीं था तो हमने पानी दिया पीने के लिए, हमने वहां पर अपने आर्मी भेजी, आर्मी डिप्लॉय किया, वहां पे कू होता है तो हम ऑपरेशन कैक्टस करने चले जाते हैं। और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए पूरी की पूरी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे तो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक समय था मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन अभी मालदीव को पता चल गया है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि अगर भारत का साथ छोड़ दिया तो मालदीव को खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मालदीव का जो पूरा का पूरा देश चलता है वो टूरिज्म के ऊपर चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं। दोस्तों, मालदीव ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन किसके बहकावे में की थी वो हम और आपको सबको पता है कि चीन के बहकावे में की थी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब मोदी जी के पहुंचने के बाद मालदीव चीन और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देगा और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना बिल्कुल सही है या नहीं? दोस्तों, मुझे कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।